मेरा टोंट नहीं है आपके ऊपर, कहीं आप यूं सोचो भी मैं आपको टोंट कर रही हूँ। ये हमारे दर्शकों का सवाल है कि ओयो तक ही ये प्यार फेसबुक का जो होता है यहीं पर जाकर के रुक जाते हैं ना। चल उन्हीं को लेके चलते हैं क्या उन तलाक लेकर और दूसरा ब्याह कर लो। तो ये बता तू दूसरा ब्याह करने में क्या दिक्कत है? दूसरा कर ले, अगर उसका नहीं मन मान रहा है तरीके ले रहने का, तो दूसरा ब्याह तू करना चाहेगी? लोगों को बोलिए कि वो मैरिज ब्यूरो मत खुलवाइए, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है। जब दूसरी शादी चल ठीक है उनकी मान भी ले, दूसरी शादी दूसरे व्यक्ति का क्या भरोसा है कि वो अच्छा निकलेगा, क्या पता इससे भी घटिया निकल जाए। ये बात जी हमारी जो दर्शक हैं उनका कहना है ये कि भाई आप दूसरी शादी कर सको हो तो छोड़ दो इसने। मैं इस वजह से कह रही हूँ। रही बात ब्यूरो की, ब्यूरो खुलवाने की बात इन लोगों ने करी है जी। ये तो लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये गुड़िया दे चुकी है कि या दूसरी शादी नहीं करना चाहती। और एक कमेंट और आ रहा है बेबे कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वह किसी की क्यों कर हो जाएगी? ठीक है उनकी मान ली कि मैं अपने माँ बाप की नहीं हुई, लेकिन जब मन ने उससे प्यार कराया, लेकिन जब मैं तो सिर्फ उसकी होकर रही नहीं, लेकिन मेरे मन में तो कोई खोट नहीं था। लेकिन आज भी मेरे माँ बाप तो मेरे साथ खड़े हैं, यानी कि मेरा हौसला बन रहे हैं मेरे माँ बाप है, यानी कि जो उसने मेरे साथ कराया है, यानी कि उसके साथ मैं लड़ती रहूं। और लोगों का मानना बेबे कि अगर आपने शादी माँ बाप के कहने से करी होती तो शायद ये दुर्गति नहीं होनी थी। इसके बारे में क्या कहेगी? आप एक बात सोचो, मतलब बहुत सारी शादियां अरेंज मैरिज से भी होती है, क्या उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? यानी कि उनके क्या कभी तलाक नहीं होते है क्या? मतलब उनके कभी केस नहीं होती है? जरूरी थोड़ी कि जो बंदा लव मैरिज करे उन्हीं के ही ऐसे केस होते हैं। लोगों का कहना ये भी है बेबे कि ये जो जितना भी ड्रामा रच रही है तू, मतलब उनकी औरतें एक डाल का ड्रामा रच रहा है जो सिर्फ पैसे ऐठन खातर ले रही है। सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों का कहना ये कि सिर्फ पैसों के लिए सारा का सारा ड्रामा रचा गया। ये कितना सच है? ये तो मतलब लोगों की बात हो है, यानी कि कहना पड़ा हूँ ना, वीडियो देखा है कोई ना कोई, मतलब उनकी सोच है कैसी है उनकी वो। लेकिन आज तक मैंने उसके घर में जाए पाछे भी यानी कि ये नहीं है कि मैंने कभी 10 पैसे ही खर्च कर रहे हो, यानी कि गली तो बैर भी पैर नहीं रखा। और चल उन्हीं की मान ली, उन्हीं की बात बड़ी करते कि मैंने पैसे के लिए किया। लेकिन जब माँ बाप देखते हैं कि उनका दामाद कैसा हो, यानी कि मतलब उसकी बेटी को कमा का खुआद है, नौकरी लाग रहा हो, यानी कि मेरे मन में भी तो यही था ना कि मेरा हस्बैंड है जो मतलब जिससे मैं प्यार करूँ और वो मैंने कमा का खुआगा। इसमें मैंने क्या गलत सोच लिया? तो अब ये बताओ आप, लोगों को कहना ये है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो। क्या आपको पहले नहीं पता था कि भाई सोशल मीडिया पर कितने सारे मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट्स वगैरह भी आए हैं, कितनी सारी मतलब लड़कियों की बेइज्जतियां वगैरह भी तकरीबन फेसबुक पर इस तरह की, मैं ज्यादा वर्ड ना बोलना चाहूंगी, आप लोग खुद समझदार हो। तो क्या आपको पहले इस बात का नहीं पता था कि भाई ये जो फेसबुक का प्यार है ये सिर्फ ओयो के रूम पर ही जाके खत्म हो जाए है? कि मैडम हमारा प्यार जो ओयो के रूम तक नहीं था, हमारा प्यार तो मतलब हमारे घर तक भी गया है, हमारी शादी भी हुई है, यानी कि शादी के बाद कमरे तक भी गया है। इसे ओयो का प्यार मत दीजिए, क्योंकि हमारी शादी हुई है, शादी के बाद भी हम लोगों ने प्यार नहीं, ये किया है। ओयो का प्यार मैं नहीं दे रही जी। ये ओयो का प्यार हमारे दर्शक दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बकायदा लिख के लेकर आए हुए हैं। ये ओयो का जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है ये हमारे दर्शकों का है। आप उनको बताइए ये बात। ये मेरा टोंट नहीं है आपके ऊपर, कहीं आप यूं सोचो भी मैं आपको टोंट कर रही हूँ। ये हमारे दर्शकों का सवाल है कि ओयो तक ही ये प्यार फेसबुक का जो होता है यहीं पर जाकर के रुक जाते हैं ना। चल उन्हीं को लेके चलते हैं क्या उनको लगता है कि हमारा प्यार जो ओयो तक ही था? ओयो तक होता तो हमारी शादी क्यों होती? क्यों फिर एक कमरे तक जाते हम? हमारी शादी हुई है, फेरे हुए हैं और एक कमरे में भी रहे हैं, ओयो तक थोड़ी ना। अगर ये बात आप मेरे तक पूछो कि आपका प्यार ओयो तक खत्म है, तो यह बात आप मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं पूछते कि मेरा प्यार तो मैं तो मांग शादी के बाद ही है, सारी जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है शादी के बाद हुई है, पहले तो नहीं हुई थी। आप जो ये जो पूछो हो ये सवाल, आप फौजी से क्यों नहीं पूछते? आप फौजी से जाकर पूछो ना। कि फेसबुक पर फिर से अगर तेरे को प्यार हो गया तो फिर क्या करोगे? फेसबुक पे प्यार जब पहले ही ऐसा निकलेगा, दोबारा प्यार करने की कौन सोचेगा मैम? कि आप फौजी पर आरोप लगा रही हो, गलती तो आपकी भी है। मेरी सिर्फ इतनी गलती कि मैंने एक फौजी की बात पे विश्वास कराया, उसके माथे पे थोड़े लिख गया था कि वो दगाबाज है। हम्म, उसके माथे पे तो ये लिख के वो फौजी है, यानी कि कभी धोखा नहीं देगा मुझे, इतने सारे मतलब वादे किए और उन वादों पे खरा भी उतरा था, तब जाके मैंने उनसे प्यार किया था। अब मान लिया जैसे कि गलती मेरी है, लेकिन गलती मेरी अकेले की थोड़ी है, गलती तो हम दोनों की है।
हम दोनों एक साथ गए थे, मैं अकेली थोड़ी ना गई थी, वो था मेरे साथ, तभी हम दोनों में कुछ हुआ है। और गलती मैं अकेली क्यों भुगतू इस चीज की। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर। और अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर लड़कियां जो प्यार के चक्कर में पड़ी हैं, उनके ऐसे ऐसे एमएमएस वायरल हुए हैं, उन को देखकर भी आपको फेसबुक के प्यार पर भरोसा हो कैसे गया? देखिए मैम, मैं तब मतलब ऐप भी चलाती थी, ओनली में गुरमीत था, मतलब गुरमीत से बातें करती थी, एक दो फ्रेंड होगी, लड़कियां होगी लगभग, मतलब किसी से मैंने कभी इतना मतलब बातें नहीं की, कभी मैंने कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई कभी देखी नहीं। तो मेरे दिमाग में ऐसी बात कैसे आएगी, कभी किसी लड़की की ऐसी वीडियो वायरल हुई हो तो मैं उसके बारे में सोच भी सकती, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन कर रखा है कि माँ बाप तो ऊपर को होगा ना, शादी करेगी तो दुख तो होएगा। हाँ, ये बात से मैं लोगों की बातों से सहमत हूँ कि माँ बाप से ऊपर होगा थोड़ी शादी, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपका जो ये फैसला है, इस फैसले में आपका परिवार आपकी गिल्ला है? हाँ, मेरा परिवार का मेरे साथ फुल सपोर्ट है।